जयपुर एयरपोर्ट पर घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कम दृश्यता के चलते उड़ान नहीं भर पा रही हैं फ्लाइट्स डिलेड हो रही हैं, उड़ान नहीं भर पा रही हैं। कम दृश्यता, कम विजिबिलिटी होने की वजह से उड़ान भरने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। फ्लाइट्स पोस्टपोन हो रही हैं क्योंकि प्लेन उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। राजधानी जयपुर में आज कोहरे की जो स्थिति है, विजिबिलिटी इतनी कम है कि फ्लाइट्स को अनुमति नहीं दी जा रही है उड़ान भरने के लिए और इसीलिए देरी फ्लाइट्स के उड़ने में हो रही है। जयपुर में आज ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड का सितम कुछ इस कदर कि 6 डिग्री तक पारा पहुंच गया। कोहरा इतना ज्यादा है कि विजिबिलिटी सड़कों पर काफी कम है। 20 मीटर तक की भी दूरी सड़कों पर सुबह के वक्त में नजर नहीं आ रही थी। ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराती हुई नजर आ रही है क्योंकि रेंग रेंग कर चल रहे हैं वाहन। हमारे सहयोगी गौरव गौड़ जुड़ गए लाइव। गौरव, क्या अब भी जयपुर में कोहरा नजर आ रहा है? क्या है ठंड की तस्वीर? बिल्कुल नंदिनी, ठंड और कोहरे का आप देख पाएंगे काफी तेज ये कोहरा जो है वो राजधानी जयपुर और आसपास के इलाके में देखा जा रहा है और उसके साथ ही जो ठंड का सितम है वो अब आने वाले कुछ दिन तक कम नहीं होगा क्योंकि बारिश का भी अलर्ट है और आप देख पाएंगे आज सुबह से ही सूर्य देव ने भी दर्शन नहीं दिए हैं। इसके साथ साथ ही मैं बात करूं अगर राजधानी जयपुर के लोगों की, तो ऐसे में जो गर्म पेय पदार्थ है, चाहे चाय की दुकानें हो या जो फेमस पकवानों की दुकानें हैं, वह सुबह से ही भीड़ लगने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे तो जो ट्रैफिक है वो बाधित है। आप जयपुर से किसी भी तरफ निकले, चाहे आप जयपुर दिल्ली हाईवे बाया बाढ़ में बैरोड निकलते हैं, तो कोहरे की वजह से रात को काफी समस्याएं आ रही थी। अब कुछ कोहरा छटा है लेकिन सूर्यदेव अब तक नहीं आए और इससे जो है ठंड लगातार बढ़ी हुई है। दूसरी ओर एयरपोर्ट के ऊपर ना तो फ्लाइटें लैंड हो पा रही है, ना फ्लाइटें टेक ऑफ कर पा रही है, क्योंकि जो एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, हिरार्की के अंदर मेंटेन किया गया है कि कम विजिबिलिटी के अंदर जो फ्लाइट्स हैं वो लैंड नहीं कर पाती है। इसी बीच एक खबर ये भी है कि जयपुर एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट जो है वो काफी देर से हवा में मंडरा रही है लेकिन लैंडिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो 30 मीटर से 50 मीटर के बीच रह गई है, जो कि लैंडिंग के अंदर एक काफी बड़ी समस्या कर सकती है। ऐसे में ये एक जोखिम भरा काम हो जाता है ऐसे में लैंड करवाना। साथ ही मैं आपको अगर जयपुर शहर का हाल बता दूं तो हम फिलहाल एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं जहां पर आप तस्वीरें देख पाएंगे कि जो गर्म चाय है वो बनती हुई आपको नजर आएगी और जो यहाँ पर लोग हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे बड़े हों, सभी यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ मौजूद कुछ लोगों से हम जान लेते हैं कि सर्दी का बचाव वो किस तरीके से कर रहे हैं। ये सर्दी मजा बनकर आई है या सजा? सर क्या नाम है आपका? सर्वेश मिश्रा। तो कहाँ से आए सर? जयपुर से। तो सर्दी को किस तरीके से आप अपना बीत बचाव कर रहे हैं और क्या? चाय पी के कर रहे हैं, चाय पी कर रहे, हीटर पे ताप रहे और आनंद ले रहे। बिल्कुल, देखिए जयपुराइट्स की आप एक देख पाएंगे कि आनंद लेते हुए आपको नजर आएंगे। इस बीच यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम जान लेते हैं जैसे कि किस तरीके से जो सेल है चाय की वो बढ़ती नजर आ रही है या सर्दी में क्या फर्क पड़ता है? बताओ बताओ। सर्दी के अंदर क्या दूध गर्म हो रहा है? हाँ, आओ। सर्दी में क्या विशेष? ये यहाँ की चाय जो है इस एरिया की सबसे प्रतिष्ठित चाय है। कचौरी, सुबह गर्मा गर्म कचौरी समोसा यहाँ का नामी है। सुबह पहले गाड़ियों की लाइन लग जाती है। अच्छे अच्छे करोड़पति जो है यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं। ये चाय में स्वाद है इनका। ये राजू भाई की चाय जो है, जय महाकाल की चाय जो है यहाँ जयपुर के अंदर प्रतिष्ठित है। देखिए नंदिनी, ये जो चाय है, ये चाय जो है फिलहाल लोगों को सर्दी से बचाती हुई नजर आ रही है और जो सर्दी का सितम है उसे कम करने के लिए यहाँ पर हर उम्र, हर वर्ग का जो आदमी है वो पहुंचता है और इस वजह से जो है सर्दी के अंदर यहाँ पे काफी भीड़ भी देखी जाती है। नंदिनी जी बिल्कुल गौरव, और जब लोगों से आप पूछ रहे हैं कि सर्दी से कैसे बचाव कर रहे हैं तो एक टुक जवाब आ रहा है कि चाय पीकर। तो चाय की भूमिका तो सर्दी में बहुत ज़्यादा रहती है और जो चाय की तपिश होती है, चाय का जो स्वाद होता है वो कहीं ना कहीं सर्दी में गुजर बसर करने के बड़ा काम आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है और अभी अगर बारिश होती है तो ये सर्दी और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी फिलहाल टेम्परेचर राजधानी जयपुर में कितना है और न्यूनतम तापमान आज के दिन का किस तरीके का रहा? देखिए नंदिनी, अगर राजधानी जयपुर में हम बात करें पारे की, टेम्परेचर की, तो ये 6-7 डिग्री से लेकर के और 12 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है इसमें फ्लक्चुएशन रहेगा क्योंकि आज अभी तक सूर्यदेव नहीं निकले तो हो सकता है कुछ देर
ये जो टेम्परेचर है ऐसा ही बना रहे, क्योंकि आप देखेंगे कि न्यूनतम जाने में 6 से 7 डिग्री काफी ठंडा टेम्परेचर हो जाता है। इस बीच सरकार की तरफ से बच्चों की छुट्टियां तो की गई है, लेकिन जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं वो अलसुबह परेशान होते नजर आ रहे थे। कुछ लोग थे जिनसे हमने सुबह जाना था कि क्या समस्याएं वो फेस कर रहे हैं। पहुंचने में तो उनका भी यही कहना था कि छुट्टियां जो है वो प्राइवेट स्कूलों को जिसे दी गई है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी कहीं ना कहीं रियायत देनी चाहिए, क्योंकि वो भी बच्चे हैं और अपना भविष्य बनाने पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको अगर जयपुर के आसपास की बात मैं बताऊं, अगर बारिश से जुड़ी ये बात है तो किसानी और खेती जो है आसपास के क्षेत्रों में जहां की जा रही है, वहां पर गेहूं और चने के जो किसान है उनमें खुशी की लहर जरूर देखी जा रही है, क्योंकि अगर मावट पड़ती है, पाला पड़ता है तो इनकी फसल अच्छी होगी। लेकिन जिन किसानों ने सरसों बो रखी है उनके लिए अभी जो है समय सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर बारिश पड़ती है तो एक काफी नुकसान जो है वो भी देखा जा सकता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि मेडिसिन किस तरह की यूज की जा रही है, बीमारियां जो है मौसमी बीमारियां, वो अधिकतम जो छोटे बच्चे हैं जो 5-7 साल से लेकर के न्यूबॉर्न इन्फेंट्स नवजात शिशु हैं उनको लेकर के थोड़ी समस्या देखी गई थी, जिसको लेकर के गाइडलाइन भी जारी की गई थी और बच्चों को थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम इसमें देखा जा रहा है। बाकी जो लोग हैं वो गौरव, बिल्कुल छोटे बच्चों में क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है और इतनी ज्यादा ठंड में बच्चों को बचाकर रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। आज भी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के साथ ही कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सर्दी के कारण आमजन अलाव का सहारा ले रहे हैं और गर्म कपड़ों से लोगों को राहत भी मिल रही है। इतना ही नहीं, कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 6 तस्वीरें आपको राजस्थान के तमाम शहरों की हम दिखा रहे हैं। माउंट आबू, दौसा और इटावा समेत राजधानी जयपुर से लेकर श्रीमाधोपुर और उदयपुर वाटी की तस्वीरें हैं। कई क्षेत्रों में सुबह से घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आई। माउंट आबू में कुछ धूप जरूर नजर आ रही है, हल्की फुल्की, लेकिन चूंकि माउंट आबू के इर्द गिर्द पूरा पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर पारा -, डिग्री तक दर्ज किया गया है इन दिनों में। तो प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर शीतलहर के साथ कोहरे की संभावना जताई है। कल से ही माउंट आबू समेत अन्य इलाकों में मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है। अल सुबह कोहरा छाया रहने से विजिबिलिटी भी काफी कम रही। शहर का न्यूनतम तापमान आज जमाव बिंदु के आसपास है। पेश है संवाददाता मगन प्रजापत की रिपोर्ट। विभाग ने आगामी दिनों में जो बारिश, मेघ गरजने के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है, उसका सीधा असर यहाँ सिरोही जिले के माउंट आबू में भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और हर रोज नज़ारे हैं कुछ कहीं ना कहीं बदलाव देखा हुआ नजर आ। आज माउंट आबू के तापमान की बात की जाए तो यहाँ कड़ाके की सर्दी के बीच माउंट आबू का जमाव बिंदु के जो तापमान है नजदीक है और इस कड़ाके की सर्दी के बीच आम जनजीवन पर जरूर प्रभाव पड़ा है। लेकिन इस सर्दी को लेकर लोग अभी भी स्थानीय लोग घरों में दुबके हुए नजर आए। तो माउंट आबू में घूमने आने वाला जो पर्यटक है वो इस बदले मौसम को लेकर यहाँ कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आता, लेकिन कुछ पर्यटक माउंट आबू की होटलों में दुबके हुए नजर आए क्योंकि कड़ाके की सर्दी है, उन पर जरूर प्रभाव नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोग हैं सड़कों पर अलाव ताप रहे हैं तो कुछ गर्म कपड़ों में लिपटकर यहाँ पर जो सर्दी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ आज भी मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहाँ पर जो मौसम में बदलाव की जो चेतावनी दी है वो प्रदेश के कई इलाकों में इसका असर देखने को मिला है और यहाँ पर आज मौसम है बदला सा नजर आ रहा है। लेकिन कड़ाके की सर्दी के बीच यहाँ माउंट आबू में जो खिलाड़ी है मैदान में अब किस तरह से सर्दी को बचाया जाए और यहाँ क्रिकेट खेलते हुए मैं उनसे बात करूँगा। कैसी सर्दी आज माउंट आबू? बहुत ज़्यादा ठंड है आज यहाँ पर, बिल्कुल जम जाते हैं सुबह सुबह और यहाँ सर्दी भगाने के लिए हम कुछ खेलने आते हैं क्रिकेट टेनिस पर और एक्सरसाइज भी हो जाती है इस बहाने। और मौसम में कल से कैसा बदलाव आया? वो कल से ज़्यादा सर्दी है, इसमें हवा भी तेज़ चल रही है, शीतलहर चल रही है यहाँ पर। कैसी ठंडी है आज? इस बार इस सीज़न की सबसे ज़्यादा ठंडी अभी 2 दिन के अंदर पड़ी है और हमारा मेन यही है कि ठंडी को भगाने के लिए हम बच्चों को भी इकट्ठा करके लेके आते ताकि क्रिकेट खेले, आगे बढ़े। बस यही हमारा मेन रीज़न है और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ तो ठंडी तो बहुत खतरनाक है अब रोड की 2 दिन से। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो मौसम विभाग ने जो आने वाले दिनों में जो चेतावनी जारी की है उसके बाद यहाँ जो सर्दी का असर है बढ़ता ही जा रहा है। तो लोगों पर ये जो सर्दी है कहीं ना कहीं जनजीवन पर भी जरूर प्रभाव डालती हुई नजर आ रही है। सहयोगी मुकेश के साथ सच में धड़क, मगन प्रजापत।